सबसे पहले तमाम खबरें न्यूज यूपी में आप देखिए, उसके बाद कुछ खबरें विस्तार से बताएंगे। शोपियां में शहीद मेजर कमलेश पांडे का पार्थिव शरीर हल्द्वानी पहुंचा, आखिरी दर्शन को घर पर जुटी भीड़। यूपी के बरेली में भी दी गई शहीद मेजर कमलेश पांडे को श्रद्धांजलि, सेना ने दी आखिरी विदाई। कल शोपियां में सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकियों ने हमला किया था, हमले में शहीद हुए थे मेजर कमलेश पांडे। पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद को नेता बनाने की तैयारी, सियासी पार्टी के तौर पर दर्ज होगी जमात-उद-दावा। पाकिस्तानी अखबार डॉन के हवाले से खबर, मिली मुस्लिम लीग होगा आतंकी हाफिज की पार्टी का नाम। अनंतनाग में एक और आतंकवादी का एनकाउंटर, हिजबुल के आतंकी यावर के तौर पर शनाख्त, AK-47 भी बरामद। अनंतनाग के बिजबेहरा में की थी सेना ने घेराबंदी, आतंकी के साथ एक और शव भी मिला लेकिन शिनाख्त नहीं। मारे गए आतंकी के पास से 2 SLR मैगजीन, चीन में बना ग्रेनेड और AK-47 बरामद। कश्मीर के अलगाववादी नेताओं की करोड़ों की संपत्ति का खुलासा, जी न्यूज के पास दिल्ली, कश्मीर और दुबई में करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज मौजूद। जांच एजेंसियां गिरफ्तार 7 अलगाववादियों की संपत्ति का पता लगा रही है, 100 से ज्यादा प्रॉपर्टी का पता लगा। आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार 7 अलगाववादियों की रिमांड आज खत्म हो रही है, NIA पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी। विदेश मंत्री सुषमा पर संसद को गुमराह करने का आरोप, विपक्ष आज राज्यसभा में विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकता है। विपक्ष का आरोप, सुषमा स्वराज ने पीएम के लाहौर दौरे और बांडुंग में एशिया अफ्रीका समिट को लेकर सदन को गुमराह किया। सुषमा ने दावा किया था पीएम के लाहौर दौरे के बाद कोई आतंकी घटना नहीं हुई, कांग्रेस ने पूछा फिर पठानकोट हमला क्या था। डोकलाम मुद्दे पर सुषमा का बयान, कहा युद्ध समाधान नहीं, धैर्य और संयम से हल ढूंढा जा रहा है, चीन से बातचीत जारी। विपक्ष को अंधेरे में रखने का आरोप भी खारिज, सुषमा ने कहा सरकार ने खुद बैठक बुलाकर विपक्ष को डोकलाम के हालात पर जानकारी दी। सुषमा का राहुल गांधी पर निशाना, कहा चीनी राजदूत से मिलने के बजाय सरकार से डोकलाम पर जानकारी ले सकते थे। सरकार की विदेश नीति पर कांग्रेस का वार, आनंद शर्मा ने कहा पीएम के दौरों से कुछ हासिल नहीं हुआ, सारे पड़ोसियों से संबंध खराब है। सुषमा ने मोदी को ग्लोबल एजेंडा सेट करने वाला पीएम बताया, कहा मोदी में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को चुनौती देने का दम है। सुषमा ने मोदी की विदेश नीति को नेहरू की नीति से ज्यादा कामयाब बताया, कहा अमेरिका और रूस दोनों भारत के साथ खड़े। उपराष्ट्रपति का चुनाव कल, एक भी वोट खराब होने से रोकने के लिए एनडीए आज कराएगा डमी वोटिंग, पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में वेंकैया नायडू का मुकाबला गोपाल कृष्ण गांधी से, AIADMK, TRS और YSR कांग्रेस भी शामिल हो। उपराष्ट्रपति पर डमी वोटिंग से पहले पीएम मोदी सांसदों को संबोधित करेंगे, वेंकैया भी चुनाव से पहले समर्थन की अपील करेंगे। राज्यसभा में बीजेपी पहली बार बनी सबसे बड़ी पार्टी, मध्य प्रदेश में संपतिया उइके की जीत के साथ 58 हुए सांसद। राज्यसभा में 57 सीटों के साथ नंबर 2 हुई कांग्रेस, लेकिन बहुमत अभी भी विपक्ष के पास। केरल में राजनीतिक हत्याओं पर लेफ्ट सरकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की फटकार, मुख्य सचिव और डीजीपी से 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी। केरल सरकार को सख्त कदम उठाने के निर्देश, NHRC ने कहा सियासी हत्याओं से पता चलता है कि राज्य में कानून व्यवस्था के हालात कैसे। केरल में आरएसएस नेताओं पर हमले का जायजा लेने रविवार को वित्त मंत्री जेटली जाएंगे, आज दिल्ली में आरएसएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नेता नूरी खान ने दिया फतवा जारी करने वालों को चैलेंज, उज्जैन में भगवा कपड़े पहनकर शामिल हुई थी हिंदू शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में भगवान शिव का जाप भी किया, नूरी खान ने उज्जैन के शहर काजी ने राजनीतिक स्टंट करार दिया इसे। कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री शिव कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, ईडी ने दर्ज किया केस। शरद यादव ने नीतीश और जेडीयू से अलग होकर नई पार्टी बनाने की अटकलें खारिज की, कहा यह बातें बेबुनियाद हैं। शरद यादव को आरजेडी के साथ लाने की कोशिश में लालू यादव, दिल्ली में पार्टी के 3 नेताओं को मिलने भेजा। राहुल गांधी आज गुजरात और राजस्थान के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, सांचौर और बनासकांठा में बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में आई बाढ़ से हजारों परिवार हुए बेघर, सैकड़ों हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी भारी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ी, भूस्खलन के बाद करीब 2000 लोगों की आबादी वाले कई गांवों का संपर्क टूटा। उत्तराखंड के कई इलाकों में अब भी तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, देहरादून में तेज बारिश के बाद सड़कें पानी में डूबी।
देश भर में करीब 100 पुल ढहने की कगार पर। लोकसभा में परिवहन मंत्री गडकरी ने 1,60,000 पुलों के ऑडिट की जानकारी। लोकसभा में सोमवार को पेश हो सकता है राइट टू एजुकेशन अमेंडमेंट बिल। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने भी फैसले की तारीफ। दिल्ली में बैन के बावजूद प्लास्टिक थैलियों के इस्तेमाल पर आज एनजीटी में सुनवाई। दिल्ली सरकार को देना है जवाब। बीएमसी में टॉयलेट निर्माण और मरम्मत के नाम पर 214 करोड़ का घपला। सरकार को जांच रिपोर्ट मिली, कार्रवाई की तैयारी। टॉयलेट के नाम पर अफसरों और ठेकेदारों ने चूना लगाया। 3 से 10 लाख रुपए तक बनाया गया एक टॉयलेट की मरम्मत का खर्च। मुंबई में समंदर का पानी बेहद प्रदूषित। विशेषज्ञों ने समंदर की लहरों से दूर रहने की सलाह। 50 साल से ज्यादा उम्र के शिक्षकों को जबरन रिटायरमेंट देगी बिहार सरकार। 10वीं और 12वीं के नतीजे खराब आने के बाद फैसला। पोरबंदर से एक बार फिर हेरोइन की बड़ी खेप बरामद। कोस्ट गार्ड ने 1454 किलो हेरोइन पकड़ी। 8 लोग गिरफ्तार। लैंडस्लाइड की वजह से चमोली बद्रीनाथ हाईवे बंद। सड़क खोलने में जुटी बीआरओ की टीम। यूपी के बहराइच में बाढ़ का खतरा बढ़ा। खतरे के निशान से ऊपर पहुंची सरयू नदी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में महिला ने पति और उसके दोस्त को पीटा। पति पर अवैध संबंधों का आरोप। वाघा बॉर्डर पर स्कूली छात्रों ने बीएसएफ जवानों के साथ मनाया रक्षाबंधन। जवानों को बांधी राखी।